welcome back to my channel, The Vodka Vibes. I hope you all are doing well. So, बिना किसी डिले के मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मैं आज कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, विच इज़ hyaluronic acid and niacinamide. अभी मैं देख रही हूँ कि ये hyaluronic acid and niacinamide बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स में पाए जा रहे हैं। ये बहुत ट्रेंड में है, अच्छी बात है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं इस प्रोडक्ट्स को। लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों इतना यूज़फुल है? इससे हमारा स्किन इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो शुरुआत करती हूँ hyaluronic acid से। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि व्हाट इज़ hyaluronic acid, ये होता क्या है, हम पहले ये जानते हैं। तो hyaluronic acid इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, ओके। ये हमारे बॉडी में ही पाया जाता है। ये ऐसा नेचुरल पदार्थ है जो हमारे बॉडी में ही पाया जाता है और ये हमारे स्किन एंड आइज़ के मॉइस्चर को बनाए रखने में हेल्प करता है। ऑल्सो हमारा जो जॉइंट्स होता है उसके लिब्रिकेशन, जैसे चिकनाई, जिसे हम चिकनाई बोलते हैं, उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है। हमें जो चोट लगा होता है कभी भी, उसको भी हील करने में हेल्प करता है। इसके आगे और बढ़ते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स या एलर्जिक रिएक्शन है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि hyaluronic एसिड हमारे बॉडी में एज अ नेचुरल सब्सटेंस पाया जाता है, तो इसका रेयरली कोई एलर्जिक रिएक्शन या फिर साइड इफ़ेक्ट्स होगा। जब तक कि आपका कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स तभी होता है या फिर एलर्जिक रिएक्शंस तभी होगा जब पहले से कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन का आपका हिस्ट्री हो, राइट? तो इसीलिए अनटिल अनलेस इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि hyaluronic एसिड सप्लीमेंट्स जो आते हैं वो किन किन लोगों को लेना चाहिए। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बिना डॉक्टर के डिस्कशंस के नहीं लेना चाहिए, राइट? स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ड्यूरिंग दीज टाइम्स प्लीज़ अवॉइड। इन जनरल मैं बात करना चाहूँगी hyaluronic एसिड की, तो यस, डॉक्टर के सजेशन या डिस्कशन के बिना प्लीज़ इसे अवॉइड करें, ओके। हमारे स्किन के लिए ये क्यों इतना यूज़फुल है? तो एसिड से आपका स्किन का जो एजिंग, जो समय के साथ जो झुर्रियाँ आती है, झुर्रियाँ दिखने लगती है, राइट, स्किन पे, तो वो उसके अपीयरेंस को कम करने में हेल्प करता है और आपके फिज़िकल एजिंग में भी कंट्रीब्यूशन देता है ये hyaluronic एसिड, क्योंकि समय के साथ साथ ना फिज़िकल कंडीशन में भी एज रिलेटेड कंडीशंस आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यस, तो ये जो समय के साथ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगते हैं उसको हील करने में भी, उसके लिए भी hyaluronic एसिड बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे घटते भी रहता है, राइट? तो इसीलिए उसके लिए अलग से ना बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने स्किन के रिंकल्स को कम करने के लिए भी, उसके लिए अलग से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है ये hyaluronic एसिड। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो कि hyaluronic एसिड किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट है। और इसका जो इफ़ेक्ट्स है ना, hyaluronic एसिड का जो इफ़ेक्ट्स है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये, जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कोई भी फार्मेसी दुकान में या फिर आपको ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। hyaluronic एसिड कौन से स्किन टाइप के लिए बेनिफिट्स है? तो इसका बेनिफिट्स क्या है मैं बताना चाह रही हूँ कि पहले तो बहुत सारे स्किन टाइप्स होते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगी क्योंकि हमारे बहुत सारे स्किन टाइप होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, रिंकल स्किन। तो ये सभी टाइप्स के स्किन के लिए अलग अलग टाइप का hyaluronic एसिड वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल hyaluronic एसिड इज़ वेरी पॉपुलर इन मॉइस्चराइज़र, सीरम एंड मास्क, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि मेरा जैसे कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मेरे लिए बेस्ट hyaluronic एसिड वाला जो क्रीम था वो जेल बेस्ड क्रीम था, न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम था। तो वो काफ़ी हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट दे रहा था मेरे स्किन को और मेरे स्किन को सूद भी कर रहा था। हम ये जानना चाहेंगे कि नाइसिनामाइड क्या है। तो नाइसिनामाइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड निकोटिनामाइड। Yes, it is the form of vitamin B
B2, which is generally found in the food as fish, meat, आपका एग हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स हुआ, आपका ये सेरल्स हुआ, राइट? तो ये सारे फूड्स में अवेलेबल है ये B2, विटामिन B2, ओके। सो लेकिन इतना सारे फूड्स तो हम जनरली खा नहीं पाते, राइट? इसलिए इसकी डिफिशियंसी आ जाती है। तो नाइसिनामाइड जो है उस विच इज़ विटामिन B2, उसकी डिफिशियंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नाइसिनामाइड इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शंस ऑफ fats and sugars in the body and also it maintains healthy cells. Yes, so ये हमारे शुगर एंड फैट्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारे हेल्दी सेल्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो विटामिन बी का जो कमी हो जाता है वो हमारे स्किन में पता चलने लगता है। हमारे स्किन को सबसे पहले पता चलता है क्योंकि वो ना धीरे धीरे डल होने लगती है, राइट? तो नाइसिनामाइड स्किन के लिए कैसे हेल्पफुल है? हमारे बॉडी के लिए तो हम जान लिए कि चलो ठीक है, हमारे स्किन के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो ठीक है, नाइसिनामाइड जिसको हम निकोटिनामाइड भी बोलते हैं, हमारे स्किन के टेक्सचर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कौन सी स्किन टाइप में ये हेल्पफुल है नाइसिनामाइड? लेट मी टेल यू, ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये बेस्ट है। यस, क्योंकि नाइसिनामाइड इज वेरी गुड इन ट्रीटिंग एक्ने प्रोन स्किन एज वेल एज एक्जिमा। और भी बहुत सारे स्किन कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि आपका हुआ सोराइसिस हुआ, एक्नी हुआ, आपका हाइपर पिगमेंटेशन हुआ, राइट? तो ये सारे चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है नाइसिनामाइड, ओके। नाइसिनामाइड आपके स्किन को कैसे ट्रीट करेगा, किस तरीके से ट्रीटमेंट देगा? तो आपके पोर्स को पहले मिनिमाइज करेगा, फिर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को सॉफ्टन करेगा एंड उसके बाद से डलनेस को वो कम करेगा। इस तरीके से आपके स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होगा। इस तरीके से आपके स्किन को वो रिपेयर करेगा। कौन कौन से इंग्रेडिएंट के साथ पेयर करके हम ले सकते हैं? मैं आपको कुछ 4 पेयर्स बताती हूँ। उसके लिए जो हम नाइसिनामाइड के साथ पेयर कर सकते हैं, फर्स्ट हमारा है नाइसिनामाइड प्लस रेटिनॉल। ये क्या करता है, ये कैसे हेल्पफुल रहता है? ये हमारे जो भी एनलार्ज्ड पोर्स को मिनिमाइज करेगा। ऑल्सो इट इवन योर टोन ऑफ योर स्किन, ओके। नेक्स्ट पेयर है मेरा नाइसिनामाइड प्लस AHA BHA। तो ये हमारे स्किन टेक्सचर को स्मूथ करेगा, ऑल्सो रिफाइन करेगा हमारे स्किन को, ऑल्सो आपके अनइवन टोन को इवन करेगा। हमारा नेक्स्ट पेयर है, थर्ड पेयर, विच इज़ नाइसिनामाइड प्लस विटामिन C। तो ये हमारे इवन टोन को, ऑब्वियसली हमारे टोन को इवन करेगा एंड हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। ऑल्सो ये हमारे जो फेस पे जो डलनेस है उसको इम्प्रूव करके आपकी फेस को ऐसे ग्लोई बनाएगा, ओके। नेक्स्ट पेयर विच इज़ दी वेरी पॉपुलर वन, विच इज़ नाइसिनामाइड प्लस हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड प्लस नाइसिनामाइड जो पेयर है उसमें आपका स्किन को बहुत ही अच्छा प्लम्प लुक देगा, इट प्लम्प्स योर स्किन, ऑल्सो इट गिव्स हाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑन योर स्किन। तो यस, इट बूस्ट योर हाइड्रेशन, इट सूद योर स्किन। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये नाइसिनामाइड प्लस हाइलुरोनिक एसिड का। तो आई होप कि आपको ये चारों पेयर के बारे में पता चल गया हो। एंड अगर आपको इस चारों पेयर, ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी बताए विथ नाइसिनामाइड के साथ आप पेयर कर सकते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब आपके स्किन टोन के लिए कौन सा बेस्ट पेयर है, ओके। जैसे मेरे लिए तो नाइसिनामाइड प्लस AHA BHA है और दूसरा पेयर है नाइसिनामाइड प्लस हाइलुरोनिक एसिड। तो आप बताइए कि आपका कौन सा पेयर सुटेबल है आपके स्किन के लिए? नाइसिनामाइड को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में? जैसे अगर आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले हमेशा हमारा जो 3 स्टेप है वो हमेशा से सेम रहता है नाइट केयर के लिए या फिर मॉर्निंग रूटीन के लिए, विच इज़ क्लेंजर, टोनर एंड द थर्ड वन कुड बी मॉइस्चराइजर और कुड बी सिरम। तो मैं थर्ड वाला सिरम रखती हूँ, तो उसमें मैंने नाइसिनामाइड ऐड किया है, ओके। और फिर आप मॉइस्चराइज़र में भी नाइसिनामाइड वाला मॉइस्चर, जैसे कि मैंने बताया था न्यूट्रोजेना का जेल बेस्ड क्रीम जो है वो हाइलुरोनिक एसिड वाला था। नाइसिनामाइड जैसे आपका न्यूट्रोजेना का एक और नाइसिनामाइड वाला भी आता है, ऑल्सो आपका प्लम का भी आता है, टर्माको का भी आता है।
तो आप देख सकते हैं मिनिमलिस्ट का भी आता है, तो आप देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो यस, फिर उसके बाद से थर्ड स्टेप जो है आपका सीरम हुआ। फोर्थ, मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़रूर डे क्रीम यूज़ कीजिएगा जो SPF वाला हो। यस, SPF क्रीम यूज़ कीजिएगा, मिनिमम 30 SPF होना चाहिए, आप हायर भी जा सकते हैं, राइट। तो ऑलवेज फिनिश विथ योर SPF क्रीम, द फोर्थ स्टेप। ओके, आप 5 स्टेप्स भी कर सकते हैं, क्लिंजर, टोनर, एक्सफोलिएंट, सीरम, एंड फिफ्थ वन इज द मॉइस्चराइजर और डे क्रीम और सनस्क्रीन जो भी है। ओके, सो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो थे ना वो 2 से 4 वीक्स में ही दिखने लगेगा आपके स्किन पे, लेकिन अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो ही दिखेगा। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, देयर इज़ अ डिक्लेरेशन हियर। मैं आपको ज़रूर एक डिक्लेरेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहेंगे कि आपका जो स्किन है वो एकदम पोरलेस हो जाए तो वो कभी नहीं हो सकता, विच इज़ इम्पॉसिबल। आप ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं फिर। ये जो रिजल्ट है ये हमेशा से, द रिजल्ट विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव ओवर अ टाइम इफ़ यू कंटिन्यू टू अप्लाई, इफ़ यू कंटिन्यू टू फॉलो द रूटीन एवरी डे, ट्वाइस अ डे। ये मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा आपके स्किन पे। सो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया हो और काफ़ी कुछ नॉलेज मिला हो, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेशंस बहुत सारे टॉपिक्स पे देती रहूँ। मेरा जो अपकमिंग वीडियो होगा वो है रेटिनॉल पे, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। मैं जो भी पोस्ट करूँगी वो आपको अपडेट मिलता रहे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, बाय बाय।